राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको कुछ जॉब से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहती हूँ। आजकल काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जॉब उनके अकॉर्डिंगली नहीं मिल पाती है। बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके बाद भी जॉब उस लेवल की नहीं होती है। और अगर जॉब मिल भी गई तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। बहुत जल्दी मन होगा कि अभी हम जॉब लेफ़्ट कर दें या कोई सर्च कर लें। स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। आपके कुलीग जो हैं वो आपको परेशान करेंगे। काफ़ी बार मेंटली स्ट्रेस आपको वहाँ से मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं जो आपके प्लैनेट्स हैं, जो सराउंडिंग एनर्जीज़ हैं, वो आपको वहाँ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपके काम से कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। घर में भी आपकी जॉब का स्ट्रेस रहेगा। तो मैं आज आपसे जॉब से रिलेटेड कुछ वास्तु टिप्स और कुछ रेमेडीज़ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो घर है, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बहुत बड़ा घर हो, वहाँ पे जो ईस्ट का डायरेक्शन है, जिसे हम पूर्व दिशा बोलते हैं, एक तो वो बहुत साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर वो भरा है, मान लीजिए वहाँ अगर कुछ है, तो आप जो है उसको पूरा क्लीन करके वहाँ पे उगते हुए सूरज, जिन्हें हम बोलते हैं राइजनिंग सन जो होता है हमारा बेसिकली, उसकी फ़ोटो लगाएं। वहाँ पर आप अगर मान लीजिए आपको राइजनिंग सन की फ़ोटो भी नहीं मिल पा रही है ना, तो आप गूगल से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं। और आपका जो सूर्य है आपका जो सूर्य है वो दिशा, सूर्य अगर प्रबल है, आपका सूर्य अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपको जॉब में इशू आएगा। सूर्य आपका अगर बहुत मजबूत है तो कोई इशू नहीं आएगा। आपका सूर्य अगर कमज़ोर है बेसिकली, तो आपको जॉब में इशू आएगा ही आएगा। अब आपके जो बॉस होंगे वो सपोर्ट में नहीं होंगे आपके, या आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होंगी। नौकरी के में आप अच्छे से नहीं टिक पाएंगे। जो मुंह में आता है बोल देते हैं, या उस मतलब बॉस आपको कुछ भी बोल देंगे, उनका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होगा। आपकी जो इरिटेशन है वो निकलने लगेगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर नहीं टिक पाते हैं तो आपको मैं कुछ जो रेमेडीज़ बता रही हूँ उसको आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें, और आप इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। तो देखिए, हमारा जो दूसरी रेमेडी है वो ये है कि आप संडे हमारा सूर्य का दिन होता है ना। तो जो सूर्य का दिन रहता है वो संडे रहता है, जिसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो आटा होता है भुना हुआ, उस आटे में गुड़, चीनी नहीं मिलानी है, मतलब आटे को भून के गुड़ के छोटे से लड्डू टाइप बनते हैं, वो आप खा सकते हैं। आप खाएं, चाहे वो एक खाएं, बट वो आपको रविवार को करना पड़ेगा। या आप एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा गेहूं का जैसे आटा लिया आपने, थोड़ा उसको भून लिया जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसमें थोड़ा सा ना घी डाल लीजिए। सूखा तो नहीं लगेगा, ऑयल या घी डाल लिया, उसमें थोड़ा गुड़ डाल लिया। हर संडे आपको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करना है। इससे आपकी सेहत भी जो है वो फॉर्मेंट हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका जो सूर्य है वो बहुत मजबूत होगा। और इससे आपका सूर्य जब मजबूत हो जाएगा तो जो कनेक्शन है वो आपका जॉब से भी है सूर्य का, और फादर से भी है। दूसरी चीज़ यह है कि आप अगर ये नहीं बाई चांस आप कर सकते हैं, तो आप कम से कम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है गुड़ संडे वाले दिन खा सकते हैं। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, बट थोड़ा थोड़ा तो आप खा ही सकते हैं। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है तो हेल्थ से रिलेटेड भी इशू आते हैं काफ़ी बार, तो वो इश्यूज़ आपको नहीं आएंगे। जॉब में भी आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। एक तो ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, और एक है हमारा सैटरडे के लिए। तो जो शनिवार होता है, हर सैटरडे आप लाइट ब्लू कलर की शर्ट पहने, लाइट ब्लू कलर की हर सैटरडे, और ओम शम शनैश्चराय नमः का आप 108 टाइम मंत्र का जाप करें। सुबह में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। दोनों टाइम करें तो बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है जॉब वालों को, तो आप इवनिंग में कर सकते हैं। और अगर मंदिर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा है, मंदिर नहीं जाते हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी। आप अगर जैसे आपको मान लीजिए घर में कोई वास्तु दोष भी है,
वो भी आपका धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है, चाहे वो आपका घर है छोटा या बड़ा, सेंटर पॉइंट हमेशा खाली हो। जो ब्रह्म स्थान होता है हमारे घर का, वो खाली होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर अगर आप तुलसी का पौधा रखते हैं, देखिए अब तो फ्लैट्स हैं ज़्यादातर जहाँ पर आप नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ डाइनिंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डेकोरेटिव कि आपको वहाँ पे रखना भी मतलब थोड़ा ऑकवर्ड ही लगेगा। तो आप तुलसी का पौधा तो एटलीस्ट घर में ज़रूर लगाएं। तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, वो सॉक कर लेती है हमारे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को। तो आप तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा लगाएं और संडे को, द्वादशी को, एकादशी को तुलसी ना तोड़ें और रोज़ तुलसी में जल दें। और तुलसी को ज़मीन पे ना रख के थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें। ये भी आपके घर से वास्तु दोष को रिमूव कर देगा। तो ये उपाय आप जब करते हैं तो आपका सूर्य भी स्ट्रॉन्ग होता है। तुलसी तो खैर सारे ही प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ये आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सबको स्ट्रॉन्ग करती है। अब हम प्लैनेट्स की जब बात कर रहे हैं तो हम सैटर्न की बात करते हैं। अगर आपका शनि बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं आपको, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना, आपको मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, तो आप शमी का पौधा, प्लांट जो होता है शनि का, उसको आप घर में रख सकते हैं। और हर सैटरडे आप उस पे तिल का तेल या सरसों के तेल का दिया जगा सकते हैं शाम के टाइम। वो भी आपके जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने आपके ग्रह हैं, उसको शांत करता है। तो आप ये थोड़े से रेमेडीज़ करके देखें। इन रेमेडीज़ से आपकी जॉब पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, स्टेबिलिटी भी बनेगी, और अगर जॉब नहीं है तो धीरे धीरे आपकी जॉब भी लगेगी। बट ये आपको करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और अच्छी चीज़ लेकर के आऊँगी जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा और चेंज करेगी। तो थैंक यू वेरी मच।